हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने जो है अभी से स्टार्ट किया है। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 1:15 का टाइम हो गया है। और दिन बता दूं तो आज दिन है बुधवार और मैं विनी को लेके आई हूँ अभी अभी। तो मैंने सोचा चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और साथ में लेके आई हूँ, देखिए, सब्जियाँ। और सब्जी जो है ना वो खत्म हो गई थी तो मैं वो लेके आ गई हूँ। तो अभी बनाने लगी हूँ लंच दिन के लिए, क्योंकि क्या है ना कि आज अक्की जो है वो घर में था, वो गया नहीं था स्कूल। तो विनी के लिए मैंने दे दिए थे लंच में परांठे। तो अभी मन हो रहा है बच्चों का कुछ चावल वगैरह खाने का, तो मैंने सोचा चलिए चावल बना देते हैं। तो अभी वो काम करूंगी, फिर बाद में मिलूंगी आप लोगों के साथ। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं लेके आई थी सब्जी। विनी को लेने गई थी तो साथ में मैं सब्जी भी लेके आ गई थी। हम लोग बाजार से लाते हैं सब्जी वगैरह, लेकिन आज जो है वो मैंने सोचा चलिए यहीं से लेके आते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तो थोड़ी बहुत सी मैं ले आई हूँ, बाकी जो है वो बाजार से लाते हैं। तो यहाँ के अकॉर्डिंग जो है ना वहाँ पे थोड़े से रेट कम होते हैं, 5-10 रुपये का फ़र्क होता ही है हमारे यहाँ पे और मेन बाज़ार जो है वहाँ पे। तो लेकिन जब नहीं हो कुछ भी तो लाना पड़ता है फिर नज़दीक की दुकानों से ही। तो ये मैं लेके आ गई हूँ टमाटर, प्याज, गोभी और मटर लाई थी और भिंडी लाई थी। भिंडी इस टाइम पे काफ़ी महंगी हो रही है, 100 रुपये किलो है। लेकिन विनी जो है उसका मन होता रहता है, उसको भिंडी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, लंच में भी ऐसे भी खाने में, बस उसको रोज़ रोज़ भिंडी देते रहो तो वो बड़ा खुश होता है। तो उसी की वजह से फिर मैं आधा किलो भिंडी भी लेके आ गई थी और अदरक वगैरह लेके आई थी। लहसुन तो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, बड़े दिनों का हम लोग इकट्ठा लेके आए थे ना, तो वो अभी तक चल रहा है। और यहाँ पे देखिए ये भिंडी को मैंने जो है अलग टोकरी में निकाल दिया है, क्योंकि मैं इसको वॉश करूँगी और शाम को फिर भिंडी बनाऊँगी। और यहाँ पे ये देखिए उसके बाद मैंने गैस पे चढ़ा दिया है कुकर और कुकर के अंदर तेल डाल दिया है। और तेल डालने के बाद जो है मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा। और मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। आजकल सर्दियों में जो है ना वो जैसे पुलाव वगैरह, वेज पुलाव हो गया, मटर पुलाव बड़ा मतलब टेस्टी लगता है खाने में। तो आज अक्की स्कूल नहीं गया हुआ था तो उसका भी मन हो रहा था कि मम्मा दिन में हम लोग चावल खाते हैं, तो वो तो दाल चावल बोल रहा था। लेकिन फिर मैं सब्जियां लेके आ गई तो मैंने बोला चलिए हम लोग जल्दी जल्दी वो बना लेते हैं पुलाव, क्योंकि टाइम इतना था, मतलब 1:30 बज गया था विनी को आते आते। तो फिर उसको लाने ले जाने में टाइम लगता है, तो जिस वजह से कि मैंने पुलाव ही बनाया जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, जीरा और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। और ये टमाटर जो है मैंने कट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं इसके अंदर। और इनको थोड़ी देर के लिए बस ढक्कन लगाकर, ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही कुक करना है, मतलब इतना कि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी मटर और मटर के बाद चावल। और उस तरीके से जो है हमारी जो है ये बन के रेडी हो जाएगी। ब्रिंज बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, लेकिन पुलाव भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल भी डाल दिए हैं, ये मैंने भिगो के रखे हुए थे काफ़ी देर पहले के। तो ये देखिए ये मैंने डाल दिए हैं। तो मैंने 1.5 गिलास जो है वो चावल का डाला था और 3 मैं डालूँगी पानी के। तो इस तरीके से जो है मैं वो चावल भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मेजर करके, जितना मतलब चावल डालने हैं उससे 2 गुना जो है वो हमें मतलब पानी डालना है। तो बस वही है। तो यहाँ पे देखिए नमक थोड़ा सा कम हो गया था तो मैंने दोबारा से डाल दिया है ऊपर से। और इस तरीके से हमारी जो है वो मटर वाली पुलाव बन के रेडी होगी और हम लोग खाएंगे धूप में बैठ के। सो गाइस अभी मैंने जो है ये देखिए कुकर चढ़ा दिया है और मैंने डाल दिया है पुलाव। अब वो बन जाएगा तो हम लोग करेंगे लंच। बच्चों का मैं दिखाऊं तो बच्चे बैठे हुए बाहर धूप में, ये देखो किताबें इधर उधर फेंक के, ऑरेंज खा के, और इनके बुरे हाल है दोनों के। देखो ये बैठे हुए हैं बाहर, ये देखो। इसने तो यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किए अभी तक विनी ने। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारा अच्छा सा मटर पुलाव बन के रेडी हो गया है। तो अब हम लोग जो है खाएंगे। मैं बच्चों को डाल दूंगी सबसे पहले। तो ये पुलाव वगैरह जो होते हैं ना अचार के साथ बड़े टेस्टी लगते हैं सर्दियों में, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को भी पसंद आते हैं। मिर्ची अगर ना डाली हो तभी खाते हैं, अदरवाइज ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने अक्की और विनी के लिए डाल दिए हैं, अचार भी दे दिया है साथ में। जो हमने मूली का अचार बनाया था ना, वो बड़ा टेस्टी लग रहा है बच्चों को खाने में, ऐसे नहीं खाते हैं, मिर्ची भी इतनी ज़्यादा नहीं है उसमें, तो जिस वजह से कि वो खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सॉस के बगैर तो मतलब इनका काम ही नहीं चलता है ना। अगर पुलाव बनाए हम लोग तो पुलाव क्या परांठा जो भी हो गया, वैसे इस चीज़ों के साथ में इनको सॉस ही अच्छा लगता है। और देखिए मैं आ गई हूँ बाहर धूप में बैठ के खाया था हम लोगों ने खाना, क्योंकि अंदर जो है ना दिन के टाइम पे वो ठंड लगती है और बाहर धूप होती है, तो मतलब मज़े से जो है वो खाने का मज़ा आता है बाहर बैठ के धूप में। उसके बाद देखिए ये हो गया है शाम का टाइम। तो यहाँ पे जो मैं कपड़े डाले हुए थे मैंने बाहर सूखने के लिए, उनको ले आई थी मैं, और अंदर मैंने ऐसे ही फेंक दिए थे दूसरे वाले रूम में, क्योंकि मैं फिर किचन में बाकी के काम कर रही थी, खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह धो लिए और चाय नाश्ता वो शाम का वो कर लिया था। उसके बाद ये फिर शाम का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बेडशीटें वगैरह फ़ोल्ड कर लूँगी। ये मैंने धोई हुई थी, मतलब जिस दिन मैं बेडशीट धोती हूँ ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मतलब बेडशीट ही धोती हूँ उसी मतलब उस दिन, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि मैं कपड़ों के साथ बेडशीट को धो दूँ। ऐसे मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि गर्म कपड़ों में जो है वो इतने भारी भारी जो होते हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं इनको मतलब बेडशीटों को अलग से धोती हूँ और अगले दिन कपड़े धो लेती हूँ। तो बस मैं वैसा ही करती हूँ। तो वैसा जो है करने से पानी की अगर नहीं भी हो तब भी मतलब वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रज़ाई के जो गुलाफ वगैरह थे वो सारे मैंने धो दिए थे। बेडशीट धो दी थी दूसरे रूम की, एक बेडशीट इस सिंगल रूम की जो सिंगल बेड की है वो भी धो दी थी। और इस तरीके से जो है कपड़े वगैरह धो के और मैंने इनको फ़ोल्ड कर दिया है। आजकल अलमारी नहीं है तो कपड़े रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है मुझे, लेकिन मैं डाल देती हूँ बेड वगैरह के अंदर। तो बेड में डालने से ये होता है ना कि चीज़ें फिर मतलब अगर हम लोग मतलब निकाले ना, एक चीज़ निकालने लगे तो मतलब बड़ा होच पोच सा हो जाता है, तो मतलब मुश्किल होता है उसी काम को करने में। हमें 10 मिनट की जगह जो है वो आधा घंटा लग जाता है उसको ठीक करके रखने में। अगर हम लोग ठीक से नहीं रखे तो बेड ही बंद नहीं होता है, तो बस ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो क्या करें, अब देखते हैं क्या करना है हम लोगों ने। आगे आगे की आगे आगे वीडियो में आपको लोगों को सब कुछ पता लगता रहेगा। अलमारी तो अभी हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ख़रीदी थी तो उसको घर में छोड़ आए हैं। तो बस वही है। ये देखिए बाल्टी में मैंने दूसरे इससे पिछले दिन के कपड़े धो के रखे हुए थे, तो वो जो है मैंने उनको भी फ़ोल्ड नहीं किया था, बस बाल्टी भर के जो है वो रख दिए थे, और उनको भी मैं आज फ़ोल्ड करूँगी। उसके बाद देखिए फिर किचन में आ गई हूँ, और आज ही हस्बैंड का मन हो रहा था चाय पीने का। कभी कभार होता है कि उनका मन कर जाए चाय पीने का, अदरवाइज़ उनको अच्छी लगती ही नहीं है। तो यहाँ पे अदरक वाली मैं उनको चाय बना रही हूँ। आज क्या हुआ ना कि ठंड तो वैसे ठंडी है, बाइक पे तो और ज़्यादा होती है, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही लग रही थी ठंड, तो इनका मन हो रहा था चाय पीने का, तो मैंने फिर चाय बना दी। और ये देखिए चीनी जो है मेरी वो ख़त्म हो गई है, तो सुबह सुबह जाके हमें जो है वो चीनी लानी पड़नी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है इनके लिए चाय बना दी है, और चाय पी लेंगे अपना। और ये जो टिफ़िन देख रहे हो ना आप लोग, जो मैंने रखी हुई है ये, तो ये मेरी बहन ने जो है वो खीर भेजी थी, उसने गुड़ वाली खीर बनाई थी, वो बड़ी अच्छी बनाती है। तो ये आए उसी रास्ते से आते हैं, तो फिर उसने बनाई हुई थी, तो उनके हाथ उसने जो है वो भेज दी थी। और यहाँ पे देखिए साथ साथ में मैं भिंडी भी कट कर रही हूँ। थोड़ी सी भिंडी मैंने शाम को बना ली थी विनी के लिए, और मैंने अपने लिए, और बस हस्बैंड ने तो वही खा लिए थे जो हमने दिन को पुलाव बनाया था वो खाया था उन्होंने, और भिंडी थोड़ी सी उन्होंने भी खा ली थी। और अक्की ने तो खाई थी खीर। खीर हम सब लोगों ने खाई थी, बड़ी टेस्टी बनी थी। थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने सब लोगों ने खाई थी, अक्की ने तो खीर ही खाई थी, खीर के साथ चपाती उसको अच्छी लग रही थी, तो उसने यही खाई थी। और ये देखिए हस्बैंड जी के लिए चाय मैंने भेज दी है, और यहाँ पे भिंडी जो है वो कट कर लूँगी। बस तो मतलब एकदम थोड़ी सी भिंडी बनाई थी मैंने, और बाकी सुबह के लिए रहने दी थी, क्योंकि विनी का मन हो रहा था भिंडी खाने का। और ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि चाय में अदरक डाल दिया और वो नहीं डाली क्या, तो जो मेथी दाना होता है ना वो साबुत मेथी वो डाल दे। तो मैं मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मेथी जो है हमारे पास वो ख़त्म हो गया। एक्चुअली हमने वो जो अचार वगैरह बनाया ना, तो उसमें डाल दी थी मेथी, ऐसे नहीं ख़त्म होती है मेरी अजवाइन मेथी जो भी हो गया वो नहीं होता है ऐसे ख़त्म। तो फिर मैंने इनको दोबारा से फिर से वैसे ही दे दी थी अदरक वाली, तो वो भी अच्छी बनी थी।
चाय अदरक की तो अच्छी होती ही है सर्दियों में। और ये देखिए यहाँ पे मैं अक्की को डांट रही हूँ, मतलब इतना वो परेशान करता है ना अगर घर में हो तो। उसके बाद फिर देखिए खाना बनाते बनाते सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड जी वही लगा रहे थे और नीचे देख रहे थे रेगुलेटर वगैरह अच्छे से लग गया है कि नहीं लगा है। और यहाँ पे मैंने जो है वो देखिए अक्की के लिए डाल दूंगी सबसे पहले खीर और चपाती। उसको लगी हुई थी ज़्यादा भूख, उसको ज़्यादा ही लगती है, मतलब सबसे पहले वही जो है वो खाना खाता है। तो ये मैं चपाती बना के अक्की को दे दूंगी। थोड़ी सी फिर विनी ने भी खा ली थी खीर, उसने बस आधी सी चपाती खाई खीर के साथ, और उसने भिंडी खाई थी आधी, भिंडी के साथ खा ली। तो बस वो एक चपाती ही उससे खाई जाती है, कभी होता है कि दो खा ले, अदरवाइज़ ऐसे नहीं। तो उसको जो है मैंने वो खीर डाल दी थी और चपाती। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया डिनर सिंपल सा। बाकी मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, जो दिन के चावल थे वही हो गया था, हस्बैंड जी ने तो वही खाए थे और भिंडी खा ली थी थोड़ी सी। और बस यही है, ठंड जो है वो मतलब बढ़ चुकी है, तो मैंने जो है वो शॉल लगा ली। शॉल मैं ओढ़ ही लेती हूँ शाम के टाइम जो है वो, शाम के क्या दिन के टाइम भी, कभी अगर मतलब मौसम ख़राब हो तो भी मैं जो है वो शॉल ही लेती हूँ, या मैं स्वेटर पहनती हूँ या शॉल लेती हूँ। कभी ज़्यादा ही ठंड हो तो स्वेटर शॉल दोनों लगा लेती हूँ। अंदर जो है वैसे भी ठंड होती है दिन के टाइम पे और शाम के टाइम पे तो होती ही है। तो यहाँ पे देखिए ये चपाती जो है मेरी वो बनके तैयार हो गई है, तो ये मैं दे दूँगी अक्की को और उसके बाद फिर खाना खाएंगे सभी लोग। उसके बाद जो है बाकी के मैं काम करूँगी, खाना पीना खा के जो है वो बर्तन वगैरह धो लूँगी। बर्तन वगैरह मैं रात को ही धो देती हूँ ज़्यादातर, सुबह के लिए अगर हम लोग रखें ना तो फिर सुबह सुबह तो आजकल तो टाइम भी ठंड का है, तो सुबह के लिए जैसे हो जाए ना बर्तन तो मन ही नहीं करता है हाथ लगाने का सुबह उठते ही ठंडे पानी से। तो शाम को तो हम लोग कर ही रहे होते हैं काम, तो फिर काम करते करते हो जाते हैं सारे काम, और अगर छोड़ दे तो फिर वही है ना कि छूट ही जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने जो है ये बिनी के लिए भी दे दिए हैं चपाती खाने के लिए। तो इस तरीके से बच्चे जो है ना वो ले जाते हैं अपना खाना, मतलब आके अंदर आके ले जाते हैं, लेकिन विनी का मन नहीं हो रहा था, वो बेड के अंदर था ब्लैंकेट के अंदर। तो गाइस अभी हमारा खाना पीना जो है वो हो गया है और बच्चे और हस्बैंड जो है अपना रूम में है और मैंने अपने बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर लिए हैं। ये देखिए गाइस मैंने अपना रात का सारा काम जो है वो ख़त्म कर दिया है। सुबह के लिए ये रख दी है भिंडी यहाँ पे वॉश करके, सुबह इनको बनाऊंगी बच्चों के लंच में। और यहाँ पे देखिए गैस वगैरह सब कुछ साफ़ सफाई करके और सारा काम जो है मैंने वो ख़त्म कर दिया है। तो चलिए गाइस इसी के साथ में ही मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।